अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, कैश डिपॉजिट करते हो या फॉरेन रेमिटेंस भेजते हो तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के साथ बैंकिंग सिस्टम में भी कई बड़े चेंजेस इंप्लीमेंट हो चुके हैं। अब सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक भी आपके ट्रांजैक्शंस को नए रूल्स के हिसाब से मॉनिटर करेगा। अब फॉर्म 15G और 15H खत्म हो गया है, फॉर्म 121 आ गया है, एफडी इंटरेस्ट पर नए टीडीएस रूल्स आ गए हैं, कैश विड्रॉल के नए रूल्स आ गए हैं, फॉरेन रेमिटेंस के नए टीसीएस रूल्स भी आ गए हैं और अगर पैन अपडेट नहीं है तो 20% तक टीडीएस भी कट सकता है आपका। आज मैं आपको 10 सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग अपडेट सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए नमकवाला और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नई वीडियोस लाने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बाद बैंकिंग रूल्स में आए सबसे बड़े चेंजेस। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी 5 मिस्टेक्स है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। अपडेट नंबर 1, फॉर्म 15G और 15H अब हिस्ट्री हो चुका है। अगर आप हर साल बैंक में फॉर्म 15G या 15H सबमिट करते थे तो अब ये दोनों फॉर्म रिप्लेस हो चुके हैं। अब सिर्फ एक ही फॉर्म होगा, वो होगा फॉर्म 121 यानी कि 121। इस फॉर्म को एलिजिबल टैक्स पेयर्स यूज करेंगे ताकि अननेसेसरी टीडीएस ना कटे। फॉर एग्जाम्पल, रमेश जी की एफडी इंटरेस्ट है 40,000 रुपीज। अगर उनकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट के नीचे है तो फॉर्म 121 सबमिट करने पर बैंक टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, ज्यादा रहेगी तो टीडीएस जरूर होगा। अपडेट नंबर 2, एफडी इंटरेस्ट पर नया टीडीएस रूल पहले जनरल टैक्स पेयर्स को 10,000 के बाद टीडीएस करता था और सीनियर सिटीजन को ये लिमिट 50,000 रुपीज थी। अब जनरल टैक्स पेयर्स को 50,000 और सीनियर सिटीजन को 1 लाख तक टीडीएस नहीं कटेगा, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है 48,000, उसके ऊपर नो टीडीएस, बट इंटरेस्ट इनकम 60,000 हो गई तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। ध्यान रहे, इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं हुआ है, सिर्फ टीडीएस की जो लिमिट है वो इंक्रीज हुई है। अपडेट नंबर 3, पैन अपडेट नहीं है तो हो सकता है हैवी टीडीएस लगेगा आपको। अगर पैन इनऑपरेटिव है या प्रॉपर्ली लिंक नहीं है तो बैंक जो है ना हायर टीडीएस डिडक्ट करेगा आपका, इसलिए पैन स्टेटस आज ही चेक कर लीजिए। बहुत लोगों को अननेसेसरी टीडीएस इसी वजह से डिडक्ट हो जाता है। अपडेट नंबर 4, कैश विड्रॉल रूल। ये बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंशियल ईयर में कैश विड्रॉल 1 करोड़ क्रॉस करता है तो टीडीएस एप्लीकेबल हो सकता है और अगर पैन वैलिड नहीं है तो रेट और भी ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कैश विड्रॉल की लिमिट जो है अप टू 1 करोड़ नो टीडीएस है, जिसमें आपने अगर आपका आईटीआर फाइल किया हुआ है तब। अगर 1.2 करोड़ किया विड्रॉल तो बैंक 2% से टीडीएस करेगा। अगर आईटी फाइल नहीं किया तो 20 लाख तक की लिमिट है जहां पर टीडीएस नहीं होगा, और वहीं 20 लाख से लेकर तो 1 करोड़ तक अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो 2% टीडीएस कटेगा और 1 करोड़ के ऊपर अगर आपने कैश विड्रॉल किया तो 5% से टीडीएस डिडक्ट होगा। इसलिए अननेसेसरी कैश विड्रॉल को अवॉइड करिए। अपडेट नंबर 5, फॉरेन रेमिटेंस रूल्स चेंज। अगर आप फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल, मेडिकल इन्वेस्टमेंट या फिर कोई फैमिली मेंटेनेंस के लिए एलआरएस के अंडर में पैसा भेजते हैं तो टीडीएस रूल्स रिवाइज हुए हैं। कुछ कैटेगरीज में लिमिट्स को बढ़ाया गया है और एजुकेशन, मेडिकल रेमिटेंस पर कंसेशन रेट दिए गए हैं, जबकि अदर रेमिटेंस के लिए अलग अलग रूल्स कंटिन्यू होंगे। अपडेट नंबर 6, डिविडेंड इनकम रूल्स। अब डिविडेंड इनकम पर भी टीडीएस कंप्लायंस को सिंप्लीफाई किया गया है। अगर आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हो तो अपनी एनुअल डिविडेंड इनकम ट्रैक करना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। अपडेट नंबर 7, बैंक रिपोर्टिंग सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं, बैंक भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, जैसे कि लार्ज कैश डिपॉजिट, एफडी, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन, सब एआईएस में रिफ्लेक्ट हो सकता है। और अगर आपने आईटीआर और बैंकिंग डाटा को मैच नहीं किया तो नोटिस आने का आपको पूरा का पूरा चांसेस होगा। अपडेट नंबर 8, हर साल फॉर्म 121 देना होगा। ये फॉर्म लाइफ टाइम वैलिड नहीं है, आपको हर फाइनेंशियल ईयर में नया फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। गलत डिक्लेरेशन की तो पेनल्टी आपको पक्की लगेगी। अपडेट नंबर 9, डिजिटल बैंकिंग और कंप्लायंस।
बैंक ग्रेजुअली डिजिटल डिक्लेरेशन प्रोसेस अडॉप्ट कर रही है, तो आप जो है घर बैठे ही फॉर्म को सबमिट कर सकते हो और टीडीएस को भी अवॉइड कर सकोगे अगर आप एलिजिबल हो तो। अपडेट नंबर 10, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, सेविंग अकाउंट यूज करते हैं, डिविडेंड रिसीव करते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस कैश विड्रॉल करते हैं, तो आप अपने सीए से ईयरली टैक्स प्लानिंग जरूर करवाएं। सिर्फ बैंक पर डिपेंड मत रहिए। बैंक सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करता है, फाइनल टैक्स कैलकुलेशन आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में ही होती है। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे बिगेस्ट माइथ, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट जो है टैक्स फ्री हो गया है। नहीं, सिर्फ टीडीएस के रूल्स बदले हैं। जैसे कि फॉर्म 121 भर दिया तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। गलत, सिर्फ टीडीएस नहीं कटेगा और टैक्स लायबिलिटी अलग से कैलकुलेट होगी। कैश विड्रॉल इलीगल हो गया है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन में टीडीएस प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो कंक्लूजन क्या है? देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बाद में बैंकिंग रूल्स में ये सबसे बड़े चेंजेस आए हैं। फॉर्म 121 को इंट्रोड्यूस किया गया है, फॉर्म 15G 15H को रिप्लेस कर दिया गया है, हायर एफडी इंटरेस्ट पर टीडीएस की लिमिट बढ़ा दी गई है, कैश विड्रॉल के रूल्स भी जो है अपडेट हो चुके हैं, पैन कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, फॉरेन रेमिटेंस रूल्स को भी कुछ कुछ बदला गया है और बेटर बैंकिंग रिपोर्टिंग हुई है, जिससे आपके एआईएस के जरिए आपकी सारी इंफॉर्मेशन आईटी में दिखेगी। तो अगर आप इन रूल्स को समझ लेंगे तो अननेसेसरी टीडीएस, इनकम टैक्स नोटिसेस और रिफंड डिले से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि और ऐसे में इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंकिंग रूल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले आपके सामने लेकर आओ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।